देखिए बच्चों, आज हम लोग को पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मेंसुरेशन के क्षेत्रफल के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है घनाभ तथा घन, बेलन, शंकु और गोला। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी फिगर बताए हैं ये सब सॉलिड फिगर होगा या फिर हॉलो फिगर होगा। हॉलो मतलब खोखला, जिसके अंदर कुछ ना हो, या फिर सॉलिड जो पूरे मतलब मटेरियल से भरा हुआ हो। अब इसमें ये जितने भी फिगर है ये सब 3 डायमेंशनल फिगर होगा। 3 डायमेंशनल फिगर मतलब त्रिविमीय चित्र होगा, त्रिविमीय ठोस होगा, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसी न किसी फॉर्म में दिखेगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं घनाभ तथा घन से समझने का। सबसे पहले हम लोग घनाभ के एग्जाम्पल देखेंगे। हम लोग अपने आसपास में क्या क्या चीज़ देखते हैं जो घनाभ के आकार का होता है। तो आपको सबसे पहले एग्जाम्पल मिलेगा ईंटा का, जो ईंट से घर बनता है, दीवार बनता है, उसका एग्जाम्पल मिलेगा। उसके बाद जिस रूम में आप बैठे हैं ये रूम खुद में क्या है, घनाभ का एग्जाम्पल है। बात समझ गए? घनाभ के एग्जाम्पल के लिए जो आप किताब पढ़ते हैं वो किताब या फिर जो कॉपी खरीदते हैं वो सब भी किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है। जैसे ये मेरे हाथ में डब्बा है, ये डब्बा भी किस आकार का है, घनाभ के आकार का है। जैसे हम और दूसरा फिगर बताते हैं आपको, जैसे ये देखिए, ये भी क्या है, घनाभ के आकार का है। बस में सभी घनाभ के कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, उसके बारे में बताते हैं। घनाभ में क्या क्या होता है। तो घनाभ में आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 जो है सरफेस होगा। कितना सरफेस होगा? 6 सरफेस होगा। उसको आप काउंट करना स्टार्ट करें। सबसे पहले जो ये आगे का दिख रहा है ये एक सरफेस हुआ, और इतना ही बड़ा सरफेस इसके बैक साइड में ये हुआ सरफेस, तो 2 सरफेस हुआ। उसके बाद एक सरफेस ये आपको दिख रहा है, और इतना ही बड़ा क्षेत्रफल का एक सरफेस इसके पीछे जो ये दिखेगा। फिर बाद में आप साइड में यहाँ देखेंगे ये एक सरफेस है, और ये फिर इसके सामने का पीछे का ये एक सरफेस है। टोटल सरफेस कितना होगा? 6 होगा। उसी प्रकार से इसमें सरफेस को हम लोग कहेंगे यहाँ पे हिंदी में पृष्ठ। क्या पढ़ेंगे? पृष्ठ। देखिए लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब हमको ये सब पढ़ना है। जो 6 सरफेस है, 6 पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। आपको ये भी पता है कि क्षेत्रफल पहले से निकाल के आए हैं, त्रिभुज का, वृत्त का, ये सब का क्षेत्रफल निकाले। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या आया था? वर्ग इकाई आया था। तो यहाँ भी क्या है, क्षेत्रफल का जो इकाई होगा वर्ग इकाई होगा। उसके आगे देखेंगे इसमें क्या है, किनारा। किनारा कितना होगा? तो ये जो किनारा है, जो पृष्ठ जाकर मिल रहा है, 2 पृष्ठ या 3 पृष्ठ जाकर मिल रहा है, 2 पृष्ठ मिला है एक जगह, जैसे एक ऊपर का पृष्ठ है और एक बल का पृष्ठ है, दोनों जाकर जहाँ मिल रहा है अंत में, उसको क्या कहेंगे? किनारा कहेंगे। किनारा को इंग्लिश में बोलेंगे एज। क्या बोलेंगे? एज, किनारा। इसमें किनारा की संख्या कितना हो जाता है? गिनने पे 12 होगा। आप काउंट करके देखेंगे, एक किनारा ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये, 4, 5, 6, 7, 8, और ये यहाँ पे 9, 10, 11 और 12। टोटल कितना एज होगा? 12 एज होगा। उसके बाद इसमें देखेंगे आप कॉर्नर। क्या देखेंगे? कॉर्नर, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जहाँ पे ये एज जो है, जो किनारा है, वो जो 2 किनारा और एक ये 3 किनारा आके मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? कॉर्नर बोलेंगे, यानी कि वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, कॉर्नर। उसी प्रकार से किनारा को जब आप वर्टेक्स को आप कॉर्नर को काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 होगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। टोटल कितना कॉर्नर होगा? 8। तो ये घनाभ के बारे में बेसिक जानकारी थी। घनाभ इस प्रकार से आपको दिखेगा। इसमें टोटल पृष्ठ जो होगा 6 होगा, एक जो किनारा जो होगा 12 होगा, और कॉर्नर मतलब ये आपका वर्टेक्स टोटल कितना होगा? 8 है। चलिए इसमें एक चीज़ और करेंगे। देखिए 6 पृष्ठ है तो 6 पृष्ठ का आप क्षेत्रफल निकालेंगे, राइट। उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि जो सबसे बड़ा कोई इसमें वस्तु रखा जाए, रड, कलम, मार्कर, जो भी इसमें रखा सकता है, वो सबसे बड़ा क्या होता है? इस घनाभ का विकर्ण होता है। विकर्ण को इसमें डायगोनल बोलेंगे। तो डायगोनल जो होगा इसमें कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे जो दिख रहा है कॉर्नर सबसे ऊपर वाला में, इसके जस्ट अपोजिट में सबसे नीचे वाला जो होगा यहाँ पे, वो दोनों को मिलाएंगे तो इस प्रकार से जो एक लाइन मिलेगा, नई लाइन, उसको क्या बोलेंगे?
डायगोनल बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है तो उस ऑब्जेक्ट का लंबाई क्या होगा, जो इस घनाभ के डायगोनल का लंबाई होगा, विकर्ण का लंबाई होगा, वही उस ऑब्जेक्ट का भी क्या होगा, लंबाई होगा। बस समझिए। उसके बाद आप घनाभ में जितना भी पृष्ठ देखे हैं सब पृष्ठ आपको कैसा दिखने में दिखा है, दिखने में कैसा आया है, आयताकार आया है, आयताकार है। आगे देखेंगे कि इस घनाभ में जो 6 पृष्ठ है इसमें 4 पृष्ठ तो क्या है, खड़े हैं, वर्टिकल है, क्या बताइए, खड़े हैं, और 2 पृष्ठ जो है वो हॉरिजॉन्टल मतलब स्लिपिंग है। जैसे ऊपर वाला ये पृष्ठ और नीचे वाला पृष्ठ, ये दोनों क्या बताइए, हॉरिजॉन्टल है। बाद बाकी इसमें 4 जो पृष्ठ है क्या है, वर्टिकल है। तो ये जो चारों पृष्ठ वर्टिकल है, इसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको कहेंगे हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया। तो देखिए अब पार्श्व पृष्ठ जो है 4 ही है ना, तो हम 4 ही का एरिया निकालेंगे। कितना का निकालेंगे, 4 का। अगर पूरे 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब दोनों जो हॉरिजॉन्टल पृष्ठ है उसका भी क्षेत्रफल निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 पृष्ठ हो जाएगा। तो टोटल का निकालेंगे तो हम कहेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कुछ भी नहीं कहा जाता है तो आप क्या निकालेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण और टोटल न भी लिखेंगे फिर भी वो क्या माना जाएगा, बताइए, संपूर्ण। हाँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माना जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, लिखा गया है, देखिए। और अगर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना है, ये जो 4 जो वर्टिकल आपको पृष्ठ मिला है, सरफेस मिला है, उसी का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ तक ठीक है। देखिए अभी हम क्या बताए हैं, इसका जितना भी पृष्ठ है जनाब का सब आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा, आयत का क्षेत्रफल पता है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, पता है ना। तो यहाँ देखिए ये तो हम घनाभ बनाए हैं बोर्ड पे, इसमें ये नीचे वाला पृष्ठ को देखिए, तो नीचे वाले पृष्ठ में क्या बताइए, लंबाई है L है और ये चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल सिर्फ नीचे वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, LB होगा, L गुने B, क्योंकि पृष्ठ कैसा है, आयताकार है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई LB। अच्छा ये भी बताया है कि जितना क्षेत्रफल इस नीचे वाले पृष्ठ का है उतना ही क्षेत्रफल क्या है, इसके ऊपर वाले पृष्ठ का भी क्षेत्रफल है। तो ये दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2LB हो जाएगा। कितना होगा, 2LB। फिर आप बगल जाएंगे, इस आगे वाले फ्रंट वाले आप पृष्ठ का देखिए क्षेत्रफल, तो पृष्ठ वाले जब फ्रंट वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें क्या बताइए, लंबाई L है और यहाँ जो चौड़ाई है क्या बताइए, H हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाइट कर रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस आयत का क्षेत्रफल L गुने H, और इतना ही इसके पीछे भी होगा, मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 2LH। बात समझ गए। और फिर एक यहाँ जो पृष्ठ दिख रहा है साइड में, ये क्या है बताइए, B है और इसके सामने का ये जो है H है ना। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, BH। तो जितना ये है उतना ही क्षेत्रफल इसके सामने वाले पृष्ठ का पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2BH। ये पूरे को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, और इसमें तीनों में 2 है तो 2 हम कहते हैं कॉमन लिए हैं। और इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला है 2 × LB मतलब L गुने B प्लस BH मतलब हाँ BH प्लस HH। और ये क्या बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल है घनाभ का, इसी को क्या कहेंगे, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जब हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे तो हमको 2 चीज नहीं चाहिए, हमको ये नीचे वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए और टॉप वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं चाहिए। मतलब ये 2LB जो है ये हटा देना है, क्या करना है, हटाना है। तो बचेगा कितना बताइए, 2BH प्लस 2HL बचेगा ना। इसमें क्या करेंगे कि H दोनों में तो H कॉमन लेंगे और फिर 2 कॉमन लेंगे, और यहाँ हम जो आपको फॉर्मूला लिख के बताए हैं 2 × LB इंटू क्या होगा बताइए, H। L यहाँ से है, B यहाँ से है और H दोनों में था तो H बाहर कॉमन हुआ। बस समझ गए, 2 × L प्लस B इंटू H। अब ये जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
यही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसी भी कमरा है, रूम है उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए? तो आप फॉर्मूला लगाएंगे यही घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 × L + B × H। क्योंकि वहां हम घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालते रहेंगे, रूम के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते रहेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? रूम के चारों दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 × L + B × H वर्ग मात्रा। जब भी क्षेत्रफल आएगा क्या चीज में आएगा? वर्ग मात्रा में आएगा, वर्ग इकाई में आएगा। क्या चीज में आएगा बताइए? वर्ग इकाई में। अब आगे देखिए, और यहाँ लिख भी दिए हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल किसी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। किसी घनाभ क्यों लिखे? कि जितना बड़ा रूम है उतना ही बड़ा एक घनाभ होगा, और उस घनाभ का हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये रूम का क्या होगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ तक समझ गए? चलिए आप विकर्ण कैसे निकालेंगे? देखिए विकर्ण के लिए हम बताए हैं, ये जो विकर्ण है यहाँ पे एक वर्टेक्स लेते हैं, तो यहाँ से हम ऐसे इसको बीच में से मिलाते हैं, यहाँ पे मिलेगा, तो ये क्या होगा? विकर्ण होगा। ये क्या है बताइए? विकर्ण है। उसी पर सब कहीं से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे तो फिर यहाँ पे मिलाएंगे, और यही क्या होगा बताइए? सबसे बड़ा कोई भी चीज रड हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु हो, उसको हम रख सकते हैं उस रूम में, उसके नाम उसका क्षेत्रफल होगा घनाभ का विकर्ण का √L² + B² + H²। और ये चूंकि सीधे लंबाई है तो सीधे क्या आ जाएगा? इकाई आ जाएगा, मात्रा आ जाएगा। बात समझ गया? आगे है घनाभ का आयतन। क्या पढ़ना बताइए? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कहने का मतलब कि ये जो घनाभ है कहीं रखते तो कितना ये स्पेस क्या करता है? घेर लेता है, छेक लेता है, वही क्या होगा? आयतन होगा। जैसे ये कार्टून है, इस कार्टून का क्या है बताइए? कुछ स्पेस छेकने का कैपेसिटी है ना? जैसे कोई एक बड़ा रूम में रख लेता है, ऐसा कार्टून को हम कुछ काम करके लिमिटेड नंबर में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो यही क्या कहलाएगा? घनाभ का आयतन कहलाएगा। चाहे ये अगर खोखला घनाभ है तो इसमें हम पानी रखेंगे, ठीक है ना? ये पानी रखते हैं या कोई लिक्विड रखते हैं तो इस घनाभ का क्या कहलाएगा? धारिता कहलाएगा, आयतन कहलाएगा, यानी कैपेसिटी कहलाएगा। बात समझ गए? जो अंदर का आयतन होगा वही क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। धारिता कहने का मतलब कैपेसिटी, इसमें कोई चीज कितना रखा जा सकता है। बात समझ गए? आगे यहाँ 2 पॉइंट नोट कर लेना है कि क्षेत्रफल की जो मात्रक होगा, यूनिट होगा, वो वर्ग इकाई में होगा, वर्ग मात्रक में होगा। आयतन अगर लिखते हैं तो आयतन के मात्रक घन मात्रक में होगा, क्यूबिक यूनिट में होगा। उसके बाद घनाभ या घन की प्रत्येक भुजा से गुणित कर दिया जाए। भुजा कहने का मतलब ये जैसे अभी कुछ मानिए कि है के है, और इसको हम के को 2 गुना कर देते हैं। कितना करते हैं? 2 गुना, मतलब 2k कर देते हैं। ऐसे नहीं समझ में आया? तो देखिए जैसे ये पहले से मान लीजिए कि 4 मीटर इसका लंबाई है। कितना है? 4 मीटर। 4 मीटर पहले से है लंबाई। अब हम इसको क्या करते हैं? लंबाई बढ़ाकर 8 मीटर कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 8 मीटर। लंबाई को 8 मीटर, और ये जो चौड़ाई है उसको भी मान लीजिए चौड़ाई पहले 2 मीटर रहा होगा, तो अब हम इसको 4 मीटर कर देते हैं। ऊंचाई अगर 3 मीटर रहा होगा तो इसको हम कितना करते हैं? 6 मीटर कर देते हैं। मतलब सबको हम 2 गुना कर दिए। कितना गुना कर दिए? 2 गुना। मतलब के के जगह पे कितना हो गया? 2 हो गया। कितना करके पहले के था तो अब हम 2k कर दिए। कितना कर दिए? 2k। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा k²। मतलब k गुना 2 गुना किया है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? मतलब 2k² करेंगे 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। अगर पहले से k है और अब हम कितना कर दिए? इसको 6 गुना कर दिए। कितना गुना कर दिए? 6k कर दिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पहले से जितना भी आ रहा था उसका कितना हो जाएगा? 36 गुना हो जाएगा, 36k² हो जाएगा। बात समझ गया? कितना गुना हो जाएगा? 36 गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से आयतन में क्या बताइए? अगर प्रत्येक यहाँ प्रत्येक पर हम बोले तो प्रत्येक जो क्या है? किनारा है, प्रत्येक जो भुजा है, एज है, उसको हम कितना एक निश्चित टाइम बढ़ा देते हैं, तब आयतन कितना गुना हो जाएगा?
के क्यूब गुना हो जाएगा, मतलब 2 गुना बढ़ाए हैं तो उसका आयतन हो जाएगा 8 गुना, 3 गुना बढ़ाए तो उसका आयतन हो जाएगा 27 गुना, 4 गुना अगर बढ़ा दिया है तो 64 गुना। इस प्रकार से क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। मतलब इसे अगर दिया हुआ है कि कोई घन है उसके एज की लंबाई कितना है 2 मीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा 8 मीटर क्यूब होगा। लेकिन अब 2 से हम कितना कर दिए हैं 10 कर दिए किनारा को बढ़ाकर, तो आयतन कितना होगा हम फिर से कैलकुलेट नहीं करेंगे। कितना गुना कर दिए हैं 5 गुना किए हैं, 5 गुना किए ना, 2 से हम 10 कर दिए मतलब 2 गुने 5 किए हैं, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा बताइए 125 गुना होगा, 125 गुने 8। बात समझ में आया, बात समझ गए ना। तो ये रहा आपका घनाभ के बारे में टोटल चीज, ठीक है। घनाभ का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला देखिए, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला देखिए, घनाभ के विकर्ण निकालने का फॉर्मूला देखिए, घनाभ का हम आयतन निकालने का फॉर्मूला देखिए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे घन।